फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एवरी मंथ एसआईपी कर एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे और खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि आप खुद के लिए कॉर्पस क्रिएट करेंगे और ये कॉर्पस इतना बड़ा होगा कि उस पैसे की मदद से जो आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो फाइनेंशियली आराम से कट जाएगा। इस वीडियो में आगे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए दो इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताऊंगा। फर्स्ट प्लान होगा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए और सेकंड प्लान होगा मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैं इस वीडियो में आपको 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान बताने जा रहा हूं, वो भी पर मंथ एसआईपी के थ्रू। तो आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि 3 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए 1 करोड़ सफिशिएंट है। अगर मुझे 1 करोड़ मिल जाता है तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि क्यों ये 1 करोड़ का फिगर भी आफ्टर 20-30 ईयर्स हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें इन्फ्लेशन के बारे में जानना होगा। यहाँ पे मैं करंट कॉस्ट 1 करोड़ रखता हूँ और इन्फ्लेशन रेट को मैं रखता हूँ 6% का और पीरियड दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स को रखता हूँ 20 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट नाउ करता हूँ तो आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि 1 करोड़ में आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन पर एनम रखा है 6% का। तो 20 ईयर्स के बाद इस 1 करोड़ का फ्यूचर वैल्यू होगा 3.2 करोड़। तो अगर आपको लगता है कि 1 करोड़ आपके लिए सफिशियंट है और 20 ईयर्स के बाद आप रिटायर होने वाले हैं तो वहां पे आपको 1 करोड़ नहीं बल्कि अबाउट 3 करोड़ का रिक्वायरमेंट होगा। सो नाउ आपने यहाँ पे क्लियरली देखा है कि इवन इफ आपका रिक्वायरमेंट फिलहाल सिर्फ 1 करोड़ का है, लेकिन कुछ सालों के बाद इस 1 करोड़ का जो परचेजिंग पावर है, वैल्यू है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो गिरता जाएगा। तो अगर आप खुद का रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं वो अबाउट 20 ईयर्स बाद आने वाला है तो उस समय आप 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगा। आपको 1 करोड़ की जगह अबाउट 3 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना होगा। सो नाउ हम देख लेते हैं कि ये 3 करोड़ का कॉर्पस हम कैसे मंथली एसआईपी से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज phronesisinvestor.com पे। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप केवाईसी, रिस्क प्रोफाइल और फंड परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एसआईपी कैलकुलेटर पे। यहाँ अगर हम 25,000 रुपीज का एसआईपी करते हैं और एसआईपी का ड्यूरेशन रखते हैं 20 ईयर्स, दैट इज 240 मंथ्स, और यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रखेंगे 14% का। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो मैच्योरिटी है वो आता है अबाउट 3.2 करोड़ का। अगर आप 25,000 रुपीज का एसआईपी करते हैं फॉर 20 ईयर्स और यहाँ पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट 14% का पर एनम रिटर्न जनरेट करता है तो आप अबाउट 3 करोड़ का कॉर्पस खुद के लिए क्रिएट कर पाएंगे। नाउ हम देख लेते हैं कि इस 3 करोड़ कॉर्पस को क्रिएट करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट प्लान वैसे इन्वेस्टर के लिए है जिसका रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 20 ईयर्स का। एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए मैंने जो एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम किया है वो है 14% का। इस इन्वेस्टमेंट प्लान में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स को लिया गया है। निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये दोनों ही लार्ज कैप के स्टॉक्स में आपको एक्सपोजर देंगे और दोनों ही आप इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप का फंड ऑफ कोर्स आपको मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर देगा, साथ ही लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर देगा, और स्मॉल कैप का फंड आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर देगा, साथ ही ये फंड आपको लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर दे सकता है। यहाँ पर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे 7,000 रुपीज़, निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे 5,000 रुपीज़, मिड कैप के फंड में इन्वेस्ट करेंगे 7,000 रुपीज़ एंड स्मॉल कैप के फंड में इन्वेस्ट करेंगे 6,000 रुपीज़।
इस इन्वेस्टमेंट प्लान में निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो आप इंडेक्स फंड सेलेक्ट करेंगे वो सिर्फ एक एक ही फंड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि निफ्टी 50 का आप 2 इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर लें और निफ्टी नेक्स्ट 50 का 2 फंड सेलेक्ट कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। यहाँ पे आप सिर्फ एक एक ही फंड सेलेक्ट करें। हाँ, अगर आप चाहें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में 2-2 फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑफ कोर्स आप ये देख लें कि जो परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो ज़्यादा नहीं हो। अगर आप 2 मिड कैप फंड सेलेक्ट करते हैं तो जो भी 7000 का अमाउंट है वो 50-50% दोनों फंड में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 4000 और 3000 डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली स्मॉल कैप में अगर आप 2 फंड सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ भी आप अमाउंट 3000 बिटवीन 2 फंड्स डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 4000 और 2000 इन 2 डिफरेंट फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इन फंड्स का जो परसेंटेज एलोकेशन है उसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि ये जो एलोकेशन है वो सिर्फ फंड का एलोकेशन है, लेकिन अगर आप इनका मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वो इस एलोकेशन से थोड़ा डिफरेंट होगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 है, यहाँ तो आपको 100% लार्ज कैप स्टॉक्स में ही एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया मिड कैप से आपको थोड़ा स्मॉल कैप और लार्ज कैप में एक्सपोजर मिल जाएगा। सिमिलरली स्मॉल कैप फंड से आपको थोड़ा मिड कैप और लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो 25,000 रुपीज़ का पर मंथ SIP है उसे मैंने एलोकेट किया है लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में अबाउट 30% एंड स्मॉल कैप में अबाउट 20%। सो यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज एलोकेशन लिया है वो ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज करेगा, लेकिन 4 to 5% तक का अगर इसमें चेंजेस आता है तो वो एक्सेप्टेबल है। नाउ अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसका रिस्क प्रोफाइल है मॉडरेट, दैट इज आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको अगर 3 करोड़ का कॉर्पस बनाना रहेगा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट प्लान है एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए जिसका रिस्क प्रोफाइल है मॉडरेट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको बढ़ाना पड़ेगा। एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन था 20 ईयर्स, लेकिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा 22 ईयर्स। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए जो मैंने एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम किया है वो है 12% का। इस इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में, निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में और 2 फ्लैक्सी कैप फंड्स में। ऑफ कोर्स यहाँ जब भी आप 2 फ्लैक्सी कैप फंड सेलेक्ट करें तो आप देख लें कि वहाँ परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप ज़्यादा नहीं हो, अबाउट 10-20 या अप टू 30% का पोर्टफोलियो ओवरलैप एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा ओवरलैप ना हो। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड से लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर मिलेगा, जबकि फ्लैक्सी कैप के फंड से आपको ज़्यादातर लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलेगा और साथ ही कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी एक्सपोजर मिलेगा। इस इन्वेस्टमेंट प्लान में जो मार्केट कैप एलोकेशन रखा गया है, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन, वो होगा रफली लार्ज कैप में अबाउट 85%, मिड कैप में अबाउट 10% और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अबाउट 5%। इस इन्वेस्टमेंट प्लान में आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे 10,000 रुपीज़, निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे 6,000 रुपीज़, फर्स्ट फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करेंगे 5,000 रुपीज़ एंड सेकंड फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करेंगे 4,000 रुपीज़। यहाँ पर मैंने जो परसेंटेज एलोकेशन लिया है उसका जो लार्ज कैप का एलोकेशन अगर आप देखें तो निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में टोटल एलोकेशन दिया है 64% का, और फ्लैक्सी कैप के फंड्स में एक्सपोजर लिया गया है 36% का। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हमें पता है फ्लैक्सी कैप में ज़्यादातर लार्ज कैप के स्टॉक्स ही होते हैं, दैट्स वाई ओवरऑल जो लार्ज कैप का एक्सपोजर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एट ऑलमोस्ट अबाउट 85% का, और फ्लैक्सी कैप के फंड से हमें थोड़ा मिड कैप और थोड़ा स्मॉल कैप के स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। सो नाउ यहाँ पे ऑफ कोर्स एक क्वेरी आएगा कि कौन से फंड्स में मैं इन्वेस्ट करूँ। तो बेस्ट फंड से रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कई वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस पब्लिश किया हुआ है। अगर आपको बेस्ट इंडेक्स फंड चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के सर्च पे जाएं, वहाँ पे बेस्ट इंडेक्स फंड इंटर करें, वहाँ पे आपको निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों के कुछ टॉप फंड्स के बारे में पता चल जाएगा। सिमिलरली वहाँ पे आप डाल सकते हैं बेस्ट मिड कैप फंड, बेस्ट स्मॉल कैप फंड एंड बेस्ट फ्लैक्सी कैप फंड। तो वहाँ से आपको जो भी
टॉप फंड्स हैं उनके डिटेल्स मिल जाएंगे। बेसिस योर कंफर्ट आप कोई भी 1 या 2 फंड सेलेक्ट करके डिफरेंट कैटेगरीज के उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट में मेंशन कीजिए। सैटरडे का जो हम लाइव स्ट्रीम करते हैं 7:30 to 8:30 PM, उसमें मैं ट्राई करूंगा उन सारे क्वेरीज को आंसर करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।